हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, सबसे पहले तो हम अभ्यर्थी ये वाली फ़ोटो देखकर ये मत कहिएगा कि हम आंदोलन के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर आज हमारा आंदोलन के बारे में जानकारी देने का कोई पर्पस नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक आप लोग जो गलती करने जा रहे हैं उसके बारे में हम टिप्पणी करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए ये वाली इमेजेस लगा रखी है ताकि चूँकि गलती भी आपकी यहीं से शुरू होने वाली है, तो जो आपकी गलती है वो कहाँ से शुरू होने वाली वो आपको डिफेंड करेंगे। और साथ में देखिए, वीडियो पूरी देखना है, तभी आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, अन्यथा कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें गलत हैं या कुछ भी है। सबसे पहले आप सभी को मालूम होगा कि 29 जून को आपका एक आंदोलन है, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में आप लोग भोपाल में आंदोलन करेंगे। अब आंदोलन तो ठीक है, वो सभी जो वर्ग 1 की भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं सभी को सूचना प्राप्त हो चुकी है, हमारे द्वारा भी बताई गई है कि आप सभी को आना है। अब यहाँ पर देखिए, मेन फोकस इस चीज़ पर नहीं है कि आपको क्या करना है, वो आप सभी वर्ग 1 का एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो इतने समझदार हैं कि आपको आगे क्या करना है। अब सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें हो रही हैं गलत। देखिए, हमें कुछ अभ्यर्थियों ने कमेंट करके भी इस चीज़ पर बोला है कि देखिए, जो अतिथि शिक्षक हैं वो आंदोलन में आ तो रहे हैं, लेकिन 29 तारीख को वो अपने अतिथि शिक्षक का पिटारा भी खोलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अतिथि शिक्षक अगर जीवन भर अतिथि शिक्षक बनकर रहना चाहते हैं तो ठीक है, आप इन मांगों को रखिए। हमारा देखिए, अतिथि शिक्षकों से ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बैर है या हम बुराई करना चाहते हैं या हम ये चाहते हैं कि अतिथि शिक्षक व्यवस्था बंद हो या अतिथि शिक्षक ना पढ़ाएं। हम सरकार की व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं, ना आप लोग जहाँ ज्वाइन हैं वहाँ के खिलाफ हम बोल रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि अभ्यर्थियों को केवल परमानेंट ज्वाइनिंग मिले, और जितने भी देखिए, ये अतिथि शिक्षक व्यवस्था गलत है। एक बात बताइए, किसी साल आपको मिली, किसी साल आपको नहीं मिली, अगले साल क्या करेंगे? मान लीजिए, चलो इस साल आपको अतिथि शिक्षक में ज्वाइनिंग मिल गई, अगले साल उस जगह पर किसी और को नियुक्त कर दिया गया, आप तो 1 साल के लिए बेरोजगार बैठे रहेंगे। तो आप कहने का अर्थ हमारा समझ रहे होंगे, आपकी दिन पे दिन उम्र निकलती चली जा रही है, और यहाँ पर कुछ सालों बाद जो भर्ती से आप लोग ओवर एज हो जाएंगे और बाहर हो जाएंगे। तो हमारे कहने का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे कि हम अतिथि शिक्षक व्यवस्था का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि अतिथि शिक्षक व्यवस्था सरकार जाने, अब सरकार का काम जाने, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। कहने का अर्थ, यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों ने भी हमें ये चीज़ बताई है कि जो 29 तारीख का आंदोलन है उसमें सबसे पहले इन मुद्दों को भी साथ में उठाया जाएगा कि अतिथि शिक्षकों का वेतन जो हो 12 महीने का दिया जाए, अतिथि शिक्षकों को डबल वेतन दिया जाए, और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति 1 जुलाई से की जाए। तो देखिए, आप इन गलत मांगों के साथ, देखिए, हम अतिथि शिक्षकों से ही कह रहे हैं, देखिए, जो गैर अतिथि शिक्षक हैं उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अतिथि शिक्षक अगर आंदोलन में आ रहे हैं तो आप इन चीज़ों को मत रखिए, क्योंकि ये आपका आंदोलन है, आपको परमानेंट ज्वाइनिंग चाहिए उसके लिए, ना कि आप एक अतिथि शिक्षक व्यवस्था में बंधे बंधाए, या अतिथि शिक्षक हमेशा बनकर रहना चाहते हैं, या अतिथि शिक्षक से आपको इतना लाभ हो रहा है कि जो आपकी मेन हमेशा के लिए नौकरी है उससे ज़्यादा आपको अतिथि में लाभ हो रहा है, इसलिए आप इन मांगों के साथ उतर रहे हैं। तो हमारे कहने का ये पर्पस है कि इन मांगों को आप भूल जाइए, इन मांगों को मत रखिए। आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि पद वृद्धि के साथ सेकंड काउंसलिंग हो यहाँ पर। तो देखिए, गलत मांगे रखकर आप जितनी ज़्यादा मांगे रखेंगे, सरकार जो आपकी मांगे नहीं मानने वाली, देखिए, आप यहाँ पर रखेंगे 1 जुलाई से अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो, अतिथि शिक्षकों को 12 माह का वेतन दिया जाए, डबल वेतन दिया जाए, और जिन्होंने परीक्षा में गड़बड़ी की उन्हीं मंत्री जी वो इस्तीफ़ा दें, या फिर परीक्षा में गड़बड़ी होने पर अभ्यर्थियों के भविष्य का सही निर्णय होना चाहिए, जिस विभाग में गड़बड़ी की वो मंत्री इस्तीफ़ा दें। तो ये चीज़ें ठीक हैं, ये चीज़ें ठीक हैं। और पुलिस और शिक्षक भर्ती के पदों की संख्या, देखिए, ये पॉइंट तो बहुत अच्छे हैं आप लोगों के, ये दो, ये चलो ठीक है, लेकिन ये पॉइंट 3 आप लोगों के गलत हैं। अब देखिए, अगर आप मान लीजिए सरकार ने आपकी ये 2 मांगे ना मानकर ये मांगे मान ली, फिर क्या होगा?
तो आप मांगे वो रखिए जो आपको मनमाना है। आप साथ में उल्टी सीधी मांगे जोड़कर रखेंगे, अतिथि शिक्षक आंदोलन करने वाले तो और आंदोलन करवाने वाले तो आपको ढेरों मिल जाएंगे। और आप सभी देखते होंगे अतिथि शिक्षकों के इससे बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, जबकि वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की भर्ती के लिए कोई आंदोलन नहीं होता है। ना ही अभ्यर्थी एकजुट होते हैं, ना ही आपकी सहायता के लिए कोई भी, सिर्फ पार्टी वाले आपको बोल देते हैं हम भी आ जाएंगे, राधे जाट बोल देते हैं अरे हम भी आ जाएंगे। तो कोई सा आप तो आंदोलन दिखाइए जिसमें आपके साथ राधे जाट स्वयं खड़े हों। कहने के लिए सब बोल देते हैं हम आएंगे, आप तो चलिए आंदोलन कीजिए। जिस दिन आंदोलन था क्या राधे जाट आपके साथ थे? कोई नहीं आता। या कांग्रेस वाले आपको बोल देते हम आएंगे, हमारे फलां आएंगे, हमारे ढिमका आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। कोई आपको आज तक दिखा? तो जानी आपको सिर्फ निश्चित मांगों के साथ, उन्हीं मांगों के साथ जो आपकी पूरी हो और आपको जिनसे फ़ायदा हो, तो उन मांगों के साथ उतरिए। ना कि आप उसमें गलत मांगे जोड़ देंगे। सरकार कहेगा देखिए आपकी तो 20 मांगे थी, 20 में से हमने 10 पूरी कर दी। पूरी कोई तो देखिए, कभी भी आप कोई चीज़ किसी से मांगने जाएंगे वो पूरी तो कभी भगवान तक पूरी नहीं दे सकता। तो सरकार आपको 20 की 20 मांगे आपकी कहाँ पूरी करेंगी? वो उन चीज़ों को लेकर जो उनके हाथ में है वो फट से पूरी कर देंगे 2 सेकंड में। और फिर आपसे कहेंगे देखिए 10-12 मांगे तो हमने आपकी सुन ली, मान भी ली, अब आपको क्या चाहिए? फिर आपकी सेकंड काउंसलिंग और जो आपकी वेटिंग क्लियर है या फिर आपकी पद वृद्धि, ये सब यहीं की यहीं धरी रह जाएगी। ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि कल आपका आंदोलन है, आपको अपनी पद वृद्धि और सेकंड काउंसलिंग और वेटिंग लिस्ट जारी हो, इन मांगों के साथ उतरना चाहिए। साथ में जो ये 2-1 मांगे और भी हैं ये भी ठीक हैं, आप अगर इनको साथ में रखना चाहें तो अच्छी बात है। लेकिन आप ये अतिथि शिक्षकों का मुद्दा छोड़ दें। यहाँ पर हम जितने भी अतिथि शिक्षक हैं उनसे भी कह रहे हैं और गैर अतिथि शिक्षक भी इस चीज़ का सपोर्ट मत कीजिए। नहीं तो कल क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा आप आंदोलन कर कर के थक जाएंगे, भर्ती विभाग बंद कर देगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो देखिए हम बिल्कुल नहीं कहते हैं कि वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आपका मन पड़े वो कीजिए, लेकिन यहाँ पर जो आपकी भलाई के लिए हमें वीडियो बनाना था वो हमने बना दिया। थैंक यू।